दोस्तों, आजकल सबसे बड़ी चाहत किसी भी दुनिया में अमीर होना है। और वहां जहां असली धन की बात होती है, एक नाम है जिसके बिना धनवान का वर्णन पूरा नहीं हो सकता। वह है मुकेश अंबानी। अंबानी एक गुजराती हैं जो अब 10 सालों से भारत के सबसे धनवान व्यक्ति रहे हैं और अपने आप को एशिया के सबसे धनवान व्यक्ति के रूप में पेश किया है। इन्होंने अली बाबा के जैक मा को भी पीछे छोड़ दिया है। मुकेश अंबानी, जिनका व्यक्तित्व बहुत ही साधारण है, ने अपनी रिलायंस कंपनी के साथ धन के मुकाम पर नई ऊंचाइयों को छू लिया है। इसलिए यह सवाल उठता है कि मुकेश अंबानी ने इतने पैसे कैसे कमाए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। मुकेश अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी ने अपने बचपन में भारत में पेट्रोल पंप पर काम किया था। फिर सन 1950 में धीरू भाई अंबानी को उम्र केवल 18 साल थी। वे यमन की ओर रवाना हुए। वहां एक बंदरगाह में अपनी छोटी सी क्लर्क की नौकरी शुरू की। और जब धीरू भाई अंबानी को पता चला कि वहां के सिक्कों में चांदी का अंश है जिसकी मूल्य उनके सिक्कों से अधिक है, तो उन्होंने वे सिक्के अधिक मात्रा में खरीदना शुरू किया और अपने पास जमा करने लगे। धीरे धीरे वहां के रियाल सिक्के गायब होने लगे और उन्होंने उन सिक्कों की चांदी को बेचकर लाखों रुपए कमाए। फिर बाद में मुकेश अंबानी का जन्म सन 1957 में यमन में हुआ। उस समय धीरू भाई अंबानी का परिवार अधिक धनी नहीं था और धीरू भाई अंबानी अपने परिवार के साथ 2 कमरों के घर में रहते थे। धीरू भाई अंबानी अपना बिजनेस करना चाहते थे, इसलिए ये यमन छोड़कर 1958 में भारत वापस लौट आए। भारत आकर धीरू भाई अंबानी ने कपड़े और मसाले का बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में धीरू भाई ने कपड़े के प्रोडक्शन से शुरू किया और उस धागे की सप्लाई करने लगे जिसके कपड़े बनाने वाली कंपनी को जरूरत होती थी। इसके बाद में धीरू भाई ने खुद ही कपड़े बनाना शुरू कर दिया। 1966 में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की और कंपनी का नाम विमल रखा। धीरू भाई की कंपनी यशस्वी रही और विमल एक प्रमुख ब्रांड बन गया। फिर भी मुकेश अंबानी की स्कूली जीवन शैली एक मध्यम वर्गीय परिवार में ही बीती। उनके पिताजी का व्यापार अच्छी ही चल रहा था, लेकिन उस समय मुकेश अंबानी अभी तक एक महान व्यवसायी नहीं बन पाए थे। उन्होंने अपने भाई और आनंद जैन के साथ मुंबई के पैडर रोड स्थित हिल ग्रेन स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। उनके स्कूल शिक्षा के बाद वे मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में अध्ययन करने गए। इसके बाद उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी में केमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की और फिर अमेरिका जाकर अध्ययन जारी रखा। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ भारत लौट आए क्योंकि उस समय पिता का व्यवसाय अच्छी चल रहा था और उन्हें पिता की सहायता की आवश्यकता थी। वास्तव में जब मुकेश अंबानी अमेरिका में MBA कर रहे थे, उसी दौरान धीरू भाई अंबानी को पॉलीएस्टर फिलामेंट धागे उत्पादन के लिए सरकारी लाइसेंस मिला। लाइसेंस प्राप्त होने के बाद धीरू भाई अंबानी ने पॉलिएस्टर फिलामेंट धागों का उत्पादन करने के लिए महाराष्ट्र के पाताल गंगा रायगढ़ में एक प्लांट स्थापित किया और फिर उन्होंने मुकेश अंबानी को अमेरिका से वापस बुला लिया। मुकेश अंबानी ने अपनी MBA की पढ़ाई अधूरी छोड़कर महाराष्ट्र वापस आ गए और इसी तरह उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज में अपना करियर शुरू किया। उद्योग में प्रवेश करने के बाद मुकेश अंबानी ने राशिफ भाई के नीचे काम करना शुरू किया। कुछ दिनों के काम के बाद धीरू भाई अंबानी ने अपनी इच्छा के अनुसार मुकेश अंबानी को पूरी आजादी देने का निर्णय लिया। हालांकि मुकेश अंबानी हमेशा अपने पिताजी से सलाह लेते थे। मुकेश अंबानी की इस पूरी आजादी से रिलायंस इंडस्ट्रीज को बड़ा फायदा हुआ। 1985 में राशिफ भाई की मौत के बाद पॉलिएस्टर फिल्म एंड धागे के प्लांट की संबंधित जिम्मेदारी मुकेश अंबानी को सौंपी गई। उन्होंने इस जिम्मेदारी को सक्सेसफुली निभाया। 1986 में अंबानी परिवार को एक बड़ा झटका लगा जब धीरू भाई अंबानी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया और सभी जिम्मेदारियां मुकेश और उनके भाई अनिल के कंधों पर आ गई। दोनों भाइयों ने इस जिम्मेदारी को काफी अच्छे से निभाया। ब्रेन स्ट्रोक के बाद धीरू भाई अंबानी बच तो गए, लेकिन उनके दाएं हाथ में काम करना बंद कर दिया और उसके बाद मुकेश अंबानी अपने पिता के दाएं हाथ बन गए। मुकेश अंबानी ने न केवल अपने पिताजी के बिजनेस को संभाला,
बल्कि रिलायंस इंडस्ट्री में बहुत सारे नए बिजनेस प्लान लेकर आए, जिसके परिणाम स्वरूप रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी प्रगति को तेजी से बढ़ाया। 1991 में मुकेश अंबानी ने पेट्रोकेमिकल प्लांट की स्थापना की। 1995 में कंपनी ने रिलायंस टेलीकॉम की स्थापना की। 1998 में अंबानी ने लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एलपीजी क्षेत्र में कदम रखा और रिलायंस गैस के नाम से रसोई गैस बनाने की कंपनी की स्थापना की। इसी तरह निरंतर कठिन परिश्रम के द्वारा सफलता प्राप्त होती रही। सन 2002 में धीरूभाई अंबानी की ब्रेन स्ट्रोक के कारण मृत्यु हो गई। पिता के निधन के बाद दोनों भाइयों के बीच संपत्ति को लेकर भारी विवाद उत्पन्न हुआ। इन विवादों के कारण कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ। इसलिए इन दोनों भाइयों के झगड़े को समाप्त करने के लिए उनकी मां कोकिलाबेन ने रिलायंस इंडस्ट्रीज का 2 हिस्सों में बंटवारा कर दिया। मुकेश अंबानी के शेयर में रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस पेट्रोकेमिकल के हिस्से आए। विभाजन के बाद मुकेश अंबानी ने नए उद्यम की शुरुआत की और अपने व्यवसाय को विस्तारित करने का काम शुरू किया। मुकेश अंबानी की आय का प्रमुख स्रोत जामनगर पेट्रोलियम रिफाइनरी बन गया। 2006 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रिलायंस रिटेल मार्केट में भी कदम रखा। रिलायंस रिटेल ब्रांड के तहत पूरे देश में शॉपिंग सेंटर शुरू किए गए। रिलायंस फ्रेश, रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस फुटप्रिंट अलग अलग ब्रांड लॉन्च किया, जिसमें रिलायंस फ्रेश स्टोर काफी मशहूर हुआ। आज इसका करीब 1500 से ज्यादा स्टोर पूरे भारत में है। 2010 में रिलायंस इंडस्ट्री ने ब्रॉडबैंड कंपनी की शुरुआत की, जिसका असली रंग 2016 में देखने को मिला। यही रिलायंस इंडस्ट्री के टेलीकॉम सेक्टर में बहुत बड़ा चेंजिंग ईयर साबित हुआ। 2016 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना टेलीकॉम सर्विस रिलायंस जियो शुरू किया, जो ब्रॉडबैंड का एक बड़ा रूप था। इसके बाद तो जियो ने भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री को तहस नहस कर डाला और रिलायंस ने उसी साल अपना 4G स्मार्टफोन लॉन्च किया। 2016 सबसे ज्यादा बिकने वाला 4G स्मार्टफोन मोबाइल भी साबित हुआ। रिलायंस जियो टेलीकॉम सेक्टर में आते ही उसने बाजार को पूरी तरह से बदल दिया और देखते ही देखते बाकी सभी टेलीकॉम कंपनियों के मुकाबले सबसे ज्यादा कस्टमर रिलायंस जियो के बन गए और 3 साल में जियो नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी बन गई और जियो ने 35 करोड़ से ज्यादा कस्टमर बना लिए। 2019 में जियो ने लगभग 11,079 करोड़ का इनकम जनरेट किया। इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री ने 2020 में जियो मार्ट को भारत के 200 शहरों में लॉन्च किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज मीडिया, फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्रीज में भी एक्टिव है। मीडिया में रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास नेटवर्क 18 है। इतना सब कुछ करने के पीछे अगर किसी इंसान का दिमाग था तो वो सिर्फ मुकेश अंबानी ही थे और आज वो अपने इन्हीं सारे एक्सपेरिमेंट्स और नए तरीके के बिजनेस के कारण ही इतने पैसे कमा पाते हैं और अपने साथ ही साथ रिलायंस इंडस्ट्री ने 2 लाख के ऊपर लोगों को जॉब भी दे दी है। आज शायद ऐसा कोई फील्ड है जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्री के कुल शेयर की बात करें तो आज अंबानी परिवार के पास इसका सिर्फ 46.32% हिस्सेदारी है और बाकी 53.68% हिस्सेदारी दूसरी शेयर होल्डर्स के नाम है। लेकिन मेजर शेयर होल्डर होने के नाते इसके मालिक अंबानी ही है, जिनकी नेटवर्थ अब 8,770 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा हो चुकी है। आपको क्या लगता है, आने वाले समय में कोई मुकेश अंबानी को पीछे कर पाएगा? अपने राय हमें कमेंट में बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।